आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के अपकमिंग 24 घंटे के लिए गाइडेंस है। आपके लाइफ में क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं आने वाले 24 घंटे में मैं देखूंगा। आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में मैं बात करूंगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थमकदे देवी नारायणी नमस्ते माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके क्या आप कहना चाहते हैं? ओके मुझे ऐसा लगता है कि काली महामाया इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं ना, बी ओरिजिनल, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, आप समझते हो। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आता है कि कौन लोग किस तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से लोग अपने काम को करवा ले रहे हैं आपसे। आई थिंक ये समय आपको माँ कह रहे हैं इस टाइम पे कि इस समय को ना आप यूज करो सेल्फ रिफ्लेक्शंस के लिए। आप असल में कौन हो, क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, समाज के रीति रिवाज से आप सहमत हो या नहीं, क्या आप पूरी जिंदगी फिट होने के चक्कर में बिताएंगे या फिर आप खुद रूल्स क्रिएट करेंगे, क्या दूसरे लोग जो जजमेंट क्रिएट करके रखा है उसको ही सच मान के आप चलेंगे या फिर आप अपने तरीके से अनकन्वेंशनल वे में अपनी लाइफ को जिएंगे। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट के फियर को लेके चल रहे हो। पास्ट में किसी ने कुछ आपको बोला था उसके बारे में सोच के आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो। पास्ट में कुछ सिचुएशंस आप एक्सपीरियंस किए हो उसी को पकड़ के आप चल रहे हो। इट्स टाइम टू फेस द रियलिटी। डरना नहीं है, खुद के ऊपर कुछ लेवल चिपकाना नहीं है और एक भीड़ में आपको खो जाना नहीं है। अपने आइडेंटिटी आप कब बनाओगे? तो इट्स हाई टाइम टू फेस द रियलिटी। जो है सो है, इट इज व्हाट इट इज। लोग जो कहेंगे वो कहने दीजिए, वैसे भी यही लोग कहेंगे ही। तो आई थिंक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं ना कि ये जो आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, असल में आपको एक चीज समझना है, पूरे अच्छे तरीके से समझना है कि अगर आप केक को अच्छे से बेक नहीं करेंगे या फिर बैटर को अच्छे से क्रिएट नहीं करेंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको माँ कह रहे हैं कि अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे, प्रिपेयर खुद को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, लाइफ में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगे? ऐसे नहीं है। खुद को टफ बनाइए और खुद को टफ बनाने के लिए जो फर्स्ट टास्क है वो है कि आपको सच बोलना होगा, सच को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना है। और वो चीज़ क्या है, अगर आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को, अगर आप अपने अंदर की वीकनेस को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए वादा करते हो खुद को, तो आप एक स्टेप आगे जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने पास मिस्टेक्स को स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और नॉन जजमेंटल वे में आप आगे बढ़िए। आपको किसी और को जज करना नहीं है एंड अगर जो लोग आपको जज करें उसके जजमेंट को सुनना भी नहीं है। सो काइंड ऑफ मुझे ये नहीं कहना है कि आपको डोंट केयर एटीट्यूड से चलना है। नो, डेफिनेटली आपको केयर करना होगा। समाज में आपका काम किस तरीके से इम्प्रेशन उसका पड़ रहा है, लोगों को कितना मदद कर रहे हैं आपके काम, या फिर आपकी बातें लोगों को किस तरीके से शांत रख रहे, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ऑनेस्ट होना होगा कि क्या आप चाहते हो। पैसा कमाना चाहते हो तो बी ऑनेस्ट विद इट। अगर आप सच में काम को एंजॉय करना चाहते हो बी ऑनेस्ट विद इट। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो बी ऑनेस्ट विद इट। बट अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो बट फिर भी आपको पैसे का भी चिंता हो रहे है, ऐसे दोगले पर नहीं चलेगा। बी ऑनेस्ट। एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप थे जहां पे आप ना खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे थे, ना दूसरों के बात को हजम कर पा रहे थे। माँ कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ। अब क्यों इतना अनाप शनाप सोच रहे हो? जो आपका मन कह रहा है, जो आप मानते हो उसको सुन के चलो। एटलीस्ट क्या होगा कि आप अपना डिसीजन से अगर कोई गलत जगह पे भी पहुंच जाओगे वहां पे आपको रिग्रेट नहीं करना होगा। एटलीस्ट आप अपने मिस्टेक से सीख पाओगे। बट अगर आप हमेशा दूसरों के प्लान से ही काम करोगे तो क्या होगा ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा ही लगेगा कि काश आप दूसरों का ना सुन के खुद के सुने होते तो और अच्छे से काम को कर सकते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डर रहे हो बिकॉज लोग आपको डरा रहे हैं, इसीलिए चीजें उतना डरावना नहीं है। तो आप अपने अजम्पशंस को हटाइए
प्री नोशंस जो भी एंजाइटी है उसको हटाइए और एक्सेप्ट कीजिए, जो होगा सो होगा। इस एटीट्यूड से आप आगे बढ़िए ना। ये तो रहा पास्ट, अब प्रेजेंट में माँ क्या कह रहे हैं। वाह, ललिता त्रिपुर सुंदरी, इसका डेफिनेट मतलब है कि लाइफ में एक चैप्टर को क्लोज करने के बाद जो मैच्योरिटी है वो आप गेन करोगे। सो आने वाले 24 घंटे में मुझे ऐसा लगता है कि फेम एंड नेम सेलिब्रेशंस आ रहा है। काइंड ऑफ ये एक माइलस्टोन है। ओके, माइलस्टोन मतलब क्या है कि कुछ गुड न्यूज़। ओके, लाइक जैसे कि सैलरी हम लोगों को मिलता है, या फिर मान लीजिए रेमुनरेशंस, जैसे कि अप्राइजल हम लोगों को मिलता है, या फिर मान लीजिए किसी के अप्रिसिएशन हम लोगों को मिलता है, तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके हार्ड वर्क अप्रिशिएटेड होंगे। तो आने वाले 24 घंटे में ये ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको कह रहे हैं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को इन सिंक करने वाला जो गुड कर्मा है वो 24 घंटे में आपके लाइफ में लौट के आ रहे हैं। सो पास्ट में आप जो भी अच्छा कर्मा किए हो उसका रिजल्ट्स आपको आने वाले 24 घंटे में देखने को मिलेगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है सैलरी क्रेडिट, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक्सटर्नल सोर्सेस से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, बाहर वालों से अप्रिसिएशन मिलेगा, एंड आप लोग एक माइलस्टोन अचीव करने वाले हो। ये एवरी लोगों के लाइफ में अलग अलग माइलस्टोन हो सकता है ना। खुशियों को मेजर मत करिए, मैं ये अपने लाइफ से सीखा हूँ कि कितना खुश आप हो, इसको अगर आप मेजर करेंगे तो काइंड ऑफ पूरा चीज एकदम आपको समझ में नहीं आएगा। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपको क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है और सडनली आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिला, बी ग्रेटफुल। वही अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे अपॉर्चुनिटी के पास लेके जाएंगे। बट अगर आपके पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी आपको कुछ मिला है और आप कह रहे हो कि ये तो बहुत ही छोटा है, इससे मेरा काम नहीं बनेगा, नो, आपका अप्रोच नेगेटिव है। तो माँ आपको क्या कह रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे चैप्टर्स क्लोज हुए हैं जिसके बारे में आप बहुत दुखी हो, बट कुछ ऐसे नए चैप्टर्स ओपन होंगे जिसके बारे में आपको नहीं पता है। सो ऑलवेज रिमेन ओपन टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज, रिमेन ओपन टू द न्यू ऑप्शंस, रिमेन ओपन टू न्यू चेंजेस। ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपको एश्योर कर रहे हैं कि आपके आने वाले 24 घंटा बर्बाद नहीं होगा। कुछ ऐसे सरप्राइजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो खुशियाँ आप डिजर्व करते हो, जो स्टेबिलिटी आप डिजर्व करते हो, काइंड ऑफ आने वाले 24 घंटे में आप एक्सपीरियंस करेंगे। बट इसको अगर आप कहने के लिए कहें तो काइंड ऑफ एक लग्जरियस फील आपको होगा। तो कब हम लोग थोड़ा सा लग्जरियस फील करते हैं, जब कोई भी आउटसाइडर हम लोगों को हमारे लुक्स के बारे में, हमारे काम के बारे में, हमारे कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में अप्रिशिएट करते हैं। सो ये अप्रिसिएशंस आ रहे हैं आपको, अप्रिसिएशन मिल रहे हैं आपको कुछ सीनियर्स से, या फिर आपके हार्ड वर्क को लोग देख के तारीफ कर रहे हैं। सो बहुत सारे तारीफें मिलेंगे, अप्रिसिएशन मिलेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, लोग आपको, आपके काम को पसंद करेंगे, एक्सेप्टेंस मिल रहा है। खास करके इफ यू आर कैरिंग द लीनिएज ऑफ इंडियन फैमिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंगेजमेंट, दो फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि अगर आप ब्लेसिंग्स मांग रहे हो त्रिपुर सुंदरी से कि लाइक आप एग्जाम में पास होना चाहते हो, या फिर मान लीजिए कि आप प्रे कर रहे हो कि कुछ आपका नाम आ जाए कहीं पे, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपका नाम आए, या फिर आपको ऑफर लेटर मिले। ऐसे कुछ चीज़ आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक जिसके थ्रू आपका नेम एंड फेम बढ़ेगा, सिचुएशंस माइट बी हैपन, लाइक इट माइट हैपन, लाइक आई थिंक कि कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश हो जाए, एंड इट विल हैपन। नाउ मैं और भी कुछ बोल रहा हूं कि कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ओके, लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, वो त्रिपुर सुंदरी माँ क्रिएट करते हैं, वो भी मिल सकता है। सो लाइक मिरेकल मिलने का चांसेस है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट विल हैपन। वेल, मिरेकल तभी मिलता है जब आप पास्ट लाइफ से कुछ गुड कर्मा करके आ रहे हो एंड यू आर रेडी टू गेट रिवॉर्डेड। ओके, कहीं ना कहीं यही है। तो ये तो मैं कलेक्टिवली नहीं कह सकता कि सबको मिरेकल मिलने वाला है, बट हाँ, देयर माइट बी सम पीपल विल बी गेटिंग सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रेट न्यूज, लाइक ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजिंग न्यूज आपको मिल सकता है। हाँ, ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है, बट देयर माइट
बी अ चांस. ओके, लेट्स सी. फ्यूचर 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंच रहे हो, माँ कहाँ पे लेके जा रहे हो. वाओ, दुर्गा काली का माँ, विक्ट्री एट द वेरी एंड. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक प्रोसेस के अंदर हो, बहुत कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ से स्ट्रगल को हटाने के लिए. मुझे ऐसा लग रहा है फाइट कर रहे हो, हार रहे हो, फाइट कर रहे हो, हार रहे हो, चारों तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी है. एंड एट दिस टाइम दुर्गा काली का माँ आ रही है एट द वेरी एंड पॉइंट में. मतलब मान लो कि आप बहुत मेहनत करके एक रास्ता को अपनाए हो और उसी रास्ते को चल रहे हो, कोई आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, एंड सडनली अगर आपको अपना डेस्टिनेशन दिख जाए तो कैसा लगेगा. वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि दुर्गा काली माँ आपको काइंड ऑफ यहाँ पे एक इन्विटेशंस दे रहे हैं कि हाँ रास्ता इस तरफ है. सो यू आर गोइंग टू गेट योर मंजिल. और मंजिल क्या है आपके, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर सोल जर्नी. जो लोग इनिशियली अपने सोल जर्नी को स्टार्ट किए उनके लिए कुछ माँ के माँ को देख पाना, माँ के एनर्जी को फील करना, दैट इज अ मिरेकल. जो लोग एकदम मिड सोल जर्नी में, उनके लिए मेडिटेशंस के अलग अलग लेवल को एक्सपीरियंस करना, कैशिक रिकॉर्ड्स को एक्सपीरियंस करना, वो है. जो लोग एकदम प्रो स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लिए दुर्गा काली का माँ विजुलाइज करवाते हैं कि उनके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ को. उनके लिए दुर्गा काली का माँ उनके सबसे मतलब साधना जिसको हम कहते हैं, जो सिद्धि जिसको हम कहते हैं, सिद्धि लाभ वो प्रोवाइड करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो 24 घंटे होने वाला है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होने वाला है. एंड आई कैन क्लियरली से कुछ लोगों को ये 24 घंटा बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा, एंड कुछ लोगों के लिए ये 24 घंटा एक माइलस्टोन बनता हुआ दिख रहा है. लाइक आपको सीरियसली पता चलेगा कि किस तरीके से कुछ काम को आपको लेके जाना है. आपको सीरियसली पता चलेगा कि हाँ अब सही वक्त है, अब आपको मेहनत करके आगे लेके जाना है. लाइक दुर्गा काली का माँ कब अपीयर करते हैं बोलिए तो, जब आप काम कर रहे हो और कोई नहीं आपको सपोर्ट कर रहे, सभी लोग अपने अपने में व्यस्त है. नॉट अ सिंगल पर्सन इज नोटिसिंग योर वर्क, नॉट अ सिंगल पर्सन इज नोटिसिंग योर हार्ड वर्क. ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दुर्गा काली का माँ आते हैं और आपको हक करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि देखिए आपके काम किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बट आपके काम को जिनको समझ में आ रहा है वो आ रहा है. लाइक आई फील लाइक कि मान लो कि आप एक शॉप लेके बैठे हो, सबका सेल बहुत ज़्यादा है और आपकी दुकान में कोई भी नहीं आ रहे हैं, एंड सडनली आपके दुकान में एक कस्टमर आए और वो सब कुछ खरीद के लेके जा रहे हैं, एंड सब लोग ताज्जुब है कि वो सुबह से सेल करके जो भी नहीं कर पाए, आप एक कस्टमर से वो सेल को आप कंप्लीट किए हो. सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगा, अपने तरीके से विक्ट्री मिलेगा, बिकॉज आप अपने धर्म में सही थे, आप अपने कर्म में सही थे. भले आप रेस में पीछे चले गए हो, भले लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं, बट दुर्गा काली माँ आपको फर्स्ट पोजीशंस पे लेके जा रहे हैं फ्रॉम द लास्ट. सो आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं, कोई नहीं आपको बचा सकता है, वहां से आप जंग को जीत रहे हो, वहां से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो. उस बहुत नेगेटिव सिचुएशंस में आप पॉजिटिव रोशनी को महसूस कर रहे हो, एंड दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि ये 24 घंटा अगर आप ऑनेस्टली काम करोगे, किसी को ना सुन के अपने दिल को सुन के काम करोगे, एंड जो सही लगता है वो करोगे. जो सही लगता है मतलब हम कई कबार हमारे मन हम लोगों को भटकाते हैं और हम लोग इधर उधर घूमते हैं और यही हम लोग खुद को समझाते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है. दैट इज अ नेगेटिव टर्म. मन तो नहीं लगेगा, मन को ट्रेन करना होगा. किसको पढ़ना अच्छा लगता है आप बोलिए तो बहुत ही कम लोग हैं, और वो भी वो मतलब आप स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, बट जब बात आ जाता है एडुकेशन का, जब बात आ जाता है गेनिंग नॉलेज का, वो बुक्स सबको चिड़चिड़ा लगता है, सबको अनइंटरेस्टिंग लगता है. आई थिंक वही अनइंटरेस्टिंग मंडेन ऑर्डिनरी चीज को अगर आप एक्सेप्ट करते हो एंड डेली बेसिक पे ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हो एंड ग्रेटफुल रहते हो, वही ऑर्डिनरी अनइंटरेस्टिंग मंडेन चीज बहुत ही ज्यादा कीमती चीज में बदल जाएगा.
लाइक आप कुछ चीज़ एफर्टलेसली करते हो, लाइक बहुत ही इजीली करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये तो सभी लोग कर सकते हैं, बट एक दिन अचानक आप वही सेम घिसे पिटे चीज़ आप लोगों के सामने परफॉर्म किए या फिर ऐवी किए, और लोग देख के बोल रहे हैं ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। दैट्स योर यूनिक ब्लेसिंग, दैट्स योर यूनिक टैलेंट, दैट्स योर यूनिक अपॉर्चुनिटी ना। उस टाइम पे आप क्यों परफॉर्म किए? बिकॉज माँ ने आपको वो जगह दिया। अब उस टाइम पे जो फेम मिला, नेम मिला, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको समझना चाहिए कि ये टैलेंट आपको पहले से ही था, लोगों ने बाद में जाके ये टैलेंट देखा। सो नथिंग यू हैव डिस्कवर्ड और नथिंग यू हैव अक्यूर्ड, ये पहले से ही आपके साथ था, ये पहले से ही माँ आपको देके इस जन्म में भेजे थे। इट जस्ट दैट लोगों को आपका ये ब्लेसिंग्स या फिर टैलेंट पता चल रहा है। सो यू शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू द हाईएस्ट एनर्जी। जिसको ही आप मान रहे हो, जिसको भी आप मान के चल रहे हो, जिसको भी आप आराध्या मानते हो, उसी के साथ आपको रहना चाहिए जब भी आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। तो काइंड ऑफ मैं आपको यही कह रहा है कि जो प्राइज, जो रिवॉर्ड यू आर लुकिंग फॉर, या फिर जो रिवॉर्ड, जो अप्रिसिएशन आप पाना चाहते हो, आने वाले 24 घंटे में वो मिरेकल, वो अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जस्ट रिमेन ग्रेटफुल। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ दुर्गा काली का, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।